आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों रिश्तों को बचाया है। जॉन ग्रे की मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस, एक ऐसी गाइड जो हमें सिखाती है कि प्यार में असफलता अक्सर प्यार की कमी से नहीं बल्कि गलत फहमियों से होती है। जैसे एक स्किल्ड स्ट्रैटेजिस्ट अपने अपोनेंट को समझता है, वैसे ही हमें अपने पार्टनर के इमोशनल पैटर्न्स को डीकोड करना सीखना होगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि मर्द और औरतें फंडामेंटली अलग तरीके से सोचते हैं। ये बेहतर या बुरा नहीं है, बस अलग है। जैसे चेस्ट में हर पीस का अपना यूनिक मूवमेंट पैटर्न होता है, वैसे ही हमारे दिमाग भी अलग अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। मर्द जनरली सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वे तुरंत फिक्स करने की सोचते हैं। औरतें इमोशन ओरिएंटेड होती हैं। वे पहले फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहती हैं, फिर सॉल्यूशन की तरफ जाती हैं। ये एक क्लासिक मिसकम्युनिकेशन है। ये वैसा ही है जैसे कोई पर्सन इमोशनल सपोर्ट मांग रहा हो और आप उसे टैक्टिकल एडवाइस दे रहे हो। दोनों की इंटेंशंस अच्छी हैं, लेकिन वेवलेंथ अलग है। मर्दों के लिए रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो क्रिटिसाइज्ड फील करते हैं तो वे विड्रॉ हो जाते हैं। औरतों के लिए अंडरस्टैंडिंग क्रूशियल है। जब वे इमोशनली डिस्टेंट फील करती हैं तो वे रिजेक्टेड महसूस करती हैं। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। मर्द क्रिटिसिज्म से बचने के लिए साइलेंट हो जाता है। औरत इस साइलेंस को रिजेक्शन समझती है और भी अपसेट हो जाती है। स्ट्रेस हैंडलिंग में भी ये डिफरेंस क्लियर दिखता है। मर्द स्ट्रेस में अपनी केव में चले जाते हैं। वे अकेले रहना चाहते हैं, थिंक करना चाहते हैं। उनके लिए साइलेंस का मतलब पीस है। लेकिन औरतें स्ट्रेस में टॉक करना चाहती हैं, शेयर करना चाहती हैं। उनके लिए साइलेंस का मतलब रिजेक्शन है। ये नेचुरल कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं, कोई गलत नहीं है। अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर। सबसे बड़ी मिस्टेक यह है कि हम अपने पार्टनर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप किसी गेम के रूल्स को बदलने की कोशिश कर रहे हो इंस्टेड ऑफ उन रूल्स के साथ स्ट्रेटेजिकली खेलने की। इमोशनल वैलिडेशन कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने का सबसे पावरफुल टूल है। जब आप किसी की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करते हैं तो एंगर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। छोटी छोटी बातों का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। औरतों के लिए स्मॉल एक्ट्स ऑफ केयर जैसे कि फ्लावर्स लाना, अनएक्सपेक्टेड कॉल करना या बस ध्यान से सुनना, ये सब बहुत मीनिंगफुल होते हैं। मर्दों के लिए बिग अचीवमेंट्स और ट्रस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वे फील करते हैं जब उन पर ट्रस्ट किया जाता है, जब उनकी कैपेबिलिटीज़ को अप्रिशिएट किया जाता है। कम्युनिकेशन में सबसे कॉमन मिस्टेक ये है कि हम एडवाइस देते हैं जब एम्पैथी की जरूरत होती है। तुम्हें ये करना चाहिए कहने की बजाय मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रही हो कहना ज्यादा इफेक्टिव होता है। लिसनिंग विदाउट एडवाइस बिल्ड्स ट्रस्ट। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है, डिस्टेंस हमेशा कोल्डनेस नहीं होता। समटाइम्स ये एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है। जब मर्द विड्रॉ करता है तो ये नेसेसरीली रिजेक्शन नहीं है, वो शायद प्रोसेस कर रहा है, रिचार्ज कर रहा है। सिमिलरली जब औरत बार बार बात करना चाहती है तो ये नैगिंग नहीं है, ये उसका नेचुरल वे है इमोशंस को प्रोसेस करने का। इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना इस सब में की है। ये स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। आपको अपने पार्टनर के इमोशनल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना होगा, जैसे एक गुड स्ट्रैटेजिस्ट अपने अपोनेंट के मूव्स को स्टडी करता है। कब वे स्पेस चाहते हैं, कब वो क्लोजनेस चाहते हैं, कब वो एडवाइस चाहते हैं, कब वो सिर्फ सुना जाना चाहते हैं। कॉन्शियस कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप डिलिबरेटली चूज करते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्टिव होने की बजाय रिस्पॉन्सिव होना। ये माइंडफुलनेस का एप्लीकेशन है रिलेशनशिप्स में। जब आप कॉन्शियस होते हैं तो आप पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि लव एक स्किल है, लक नहीं। ये डेली प्रैक्टिस चाहती है। जैसे कोई भी एक्सपर्टीज डेवलप करने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, वैसे ही हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए भी कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। ये ऑटोमेटिक नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन आपको चूज करना होता है कि आप अपने डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करेंगे या उनसे फाइट करेंगे। जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपका पार्टनर फंडामेंटली अलग तरीके से वायर्ड है, तो आप उन डिफरेंसेस को स्ट्रेंथ बना सकते हैं वीकनेस के बजाय। अंत में ये रिमेंबर रखिए कि परफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। परफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है
कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना जानते हैं, आप एक दूसरे की इमोशनल नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं और आप ग्रोथ के लिए कमिटेड हैं। लव फेल्स बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, नॉट लैक ऑफ लव। इस सिंपल ट्रूथ को समझकर आप अपने रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।